गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज जो जो है विषय ये जो भारत का संविधान के बारे में बताया जाएगा। तो ये 9 क्लास का 10 क्लास का उठाया गया है पॉलिटिकल साइंस से दोस्तों। तो कल हम पढ़ाए थे पूरी भारत का पूरा राजनीतिक पार्टियों के बारे में, है ना बाबू। तो आज पढ़ेंगे हम लोग भारत का संविधान के बारे में। संविधान से छोटा मोटा नहीं है, संविधान बहुत लंबा जाएगा चैप्टर। तो आपको पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके आपके विषय पढ़ाई जाएगी संविधान का, ठीक है। लेकिन संविधान का अभी कुछ और बता दिया जाए शुरुआत में, फिर इसके बाद जैसे पार्ट 1, पार्ट 2 ऐसे जाती जाएगी, ऐसे से आपकी वीडियो चली जाएगी डीएमसी बोध गया चैनल के पास, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले आइए भारतीय संविधान का जनक। तो बाबू भारतीय संविधान के जनक किसे कहा जाता है? कहने का मतलब मेरा है बाबू कि देखिए, जो भारतीय संविधान जो है इनको जो लिखा है किसने, तो लिखा है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। आप इतनी याद रखिए बाबू, ठीक है। डॉक्टर भीमराव क्या है बाबू? अम्बेडकर, ठीक है दोस्तों, ये याद रखिएगा। ये सवाल इंपोर्टेंट पूछता है कि भारतीय संविधान का लेखक किसे कहा जाता है बाबू। तो भारतीय संविधान का लेखक जो कहा जाता है वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है दोस्तों, ठीक है। इतनी आपको याद रखनी है। ये क्योंकि सर याद इसलिए रखनी है कि भारत के संविधान के बारे में जान रहे हैं। भारत के संविधान के बारे में लेखक नहीं जानेंगे तो हमको कैसे पता चलेगा, ठीक है बाबू। और जो ही बच्चे इस वीडियो को देखेंगे ना भारतीय संविधान में, तो कॉपी और कलम लेकर ही बैठिएगा, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट सवाल है बाबू, जो आपको हमेशा भारतीय संविधान के बारे में पूछा जाता है, ठीक है दोस्तों। तो भारतीय संविधान का लेखक किसे कहिएगा आप? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को कहा जाएगा, ठीक है बाबू। अब सर एक क्वेश्चन और कि सर भारतीय संविधान का पहली बैठक कब हुई थी? तो ये भी कुछ ही क्वेश्चन बनता है कि भारतीय संविधान की पहली बैठक, ठीक है दोस्तों। याद रखिए, एक पॉइंट एक के नंबर के लिए हमारे लिए महत्वपूर्ण है बाबू, ठीक है। तो भारतीय संविधान का लेखक आपको पता चल गया है दोस्तों। तो पहली बैठक, ठीक है, इसकी पहले देखिएगा किसकी बैठक बाबू? संविधान का, ठीक है बाबू, संविधान का। तो संविधान का पहली बैठक, ठीक है बाबू, एकदम याद रख देखिएगा। दम आपको डीएमसी बोध गया चैनल पर बाबू मुजवानी याद करा दी जाएगी, है ना। रट्टा लगाने से कोई मतलब नहीं है। सिर्फ आप हमें सुबह में 1 घंटा दें और शाम को 1 घंटा दें। हम ही नहीं कर रहे हैं कि आप कॉपी कलम लेके बैठिए, सिर्फ 1 घंटा हमको पीछे टाइम दीजिए। देखिए इसके बाद आपका क्या नॉलेज होता है, ठीक है बाबू। तो भारतीय संविधान की पहली बैठक, तो भारतीय संविधान की पहली बैठक हुआ बाबू दिसंबर में हुआ था। कौन सा महीना था सर? दिसंबर महीना में, ठीक है, याद रखिएगा, दिसंबर 1946 में बाबू, ठीक है, पहली बैठक। एक इंपोर्टेंट सवाल सर कि सर संविधान सभा पहली बैठक दिसंबर में हुआ 1946 में, ये राइट है सर। लेकिन जब हमारी भारतीय संविधान जो लिखा जा रहा था, तो भारतीय संविधान की अध्यक्षता कौन कर रहे थे? ठीक है, समझ रहे बात को, क्या करना है हमें? अध्यक्षता तो जो होता है, कहने का मतलब जैसे आप कोई सभा बुलाते हैं या मीटिंग बुलाते हैं, तो मीटिंग में किसी को हेड बनाया जाता है, अध्यक्ष बनाया जाता है। तो भाई कि जो अध्यक्ष को कहेंगे तो सब इनको मेंबर को सुनना, मेंबर में होता है सदस्य, ठीक है बाबू। तो सदस्य को क्या होता है? चुनना पड़ता है कि सर जो मालिक है, जो सदस्य जो कह रहा है कि बाबू ये काम करना तो हमें करनी है। जैसे आप कोई दुर्गा पूजा हो या सरस्वती पूजा हो या गांव को कोई मीटिंग बनवाते हैं, जिसके जो अध्यक्ष चुनते होंगे, है ना। तो यही करा है। भारतीय संविधान के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बाबू, याद रखिए कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये कॉपी में भी नोट करके चलनी है दोस्तों, क्योंकि कॉपी में आप भी नहीं लिखिएगा तो आप कहीं भुला जाइएगा तो फिर क्या हो जाएगा? दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। तो अध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, याद रहेगी कि लिख दिया जाएगा? देखिए चलिए लिख दिया जाए, है ना, अध्यक्ष। तो अध्यक्ष जो थे बाबू हमारे, वो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, याद रखिएगा बाबू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है बाबू। तो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। एक बात को
भारत के संविधान में जानेंगे। ये कुछ और है, जैसे जैसे ये पार्ट 1 चल रही है, ठीक है। तो जैसे पार्ट 2 आएगा तो पार्ट 2 में कुछ अलग बताई जाएगी। अच्छा, पार्ट 3 आएगा तो पार्ट 3 में अलग बताई जाएगी, ठीक है बाबू। भारतीय संविधान छोटा मोटा नहीं है सर कि एक बार लिया इसको पूरी खत्म कर दीजिए, नहीं, बहुत लंबा चलती है भारतीय संविधान, ठीक है बाबू। तो पहले भारतीय संविधान का लेखक आपको पत्र लिख दिए बाबू, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। पहली बैठक दिसंबर 1946 में, अध्यक्षता कौन किया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कर रहे थे बाबू, ठीक है। इतना याद रखिएगा सर। जब ये संविधान, देखिए 1946 की बात बता रहे हैं बाबू, 1946 में संविधान के 2 भाग बांट दी गई थी दोस्तों। कितनी भाग बांट गई? 2 भाग। किसको सर? संविधान का, ठीक है। देखिए एकदम इंपोर्टेंट सवाल है। भारतीय संविधान का जो दो बाबू 2 हिस्सा बांट दिया गया था, ठीक है, मतलब 2 हिस्सों में बांट दिया गया। सर कौन कौन हिस्सा में बांटा गया ये हमें बताइए। तो सर 2 हिस्सा में बांटा गया, एक था भारत, ठीक है, और दूसरा क्या था? पाकिस्तान। क्या था? कौन था बाबू? पाकिस्तान, ठीक है, याद रखिएगा, तान, ठीक है। पहला भारत और दूसरा पाकिस्तान, ठीक है बाबू, याद रखिएगा। पूछेगा कि संविधान के कितनों हिस्सों में बांटी गई है? तो 2 हिस्सों में, एक भारत और एक पाकिस्तान, ठीक है बाबू, याद रखिएगा। और कॉपी पर नोट कीजिएगा कि क्या पढ़ाया जा रहा है भारतीय संविधान में और क्यों, कितनी महत्व से पढ़ाई जा रही है, ये आपको याद रखनी है बाबू, ठीक है। क्योंकि भारतीय संविधान से बहुत रिलेटिव क्वेश्चन 9 क्लास में, 10 क्लास में, आप कंपटीशन की तैयारी कीजिए, इसमें भी पूछता है बाबू भारतीय संविधान के बारे में। अब भारतीय संविधान हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, ठीक है बाबू, याद रखिएगा एकदम दम इतनी याद रखिए। और जिसको वीडियो समझ में ना आ रहा है ना, समझ में नहीं आया हो, तो डीएमसी बोधगया चैनल पर जाकर इस वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। और समझ में ना हो तो कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं कि सर हमें समझ में नहीं आई, ये आपकी आंसर दिया जाएगा बाबू, ठीक है। इतनी आप याद रखिएगा। तो पहले क्या है सर कि भारतीय संविधान के लेखक बाबा साहेब है ना, इनको बाबा साहेब के भी नाम से जाना जाता है बाबू, ठीक है। पहली बैठक दिसंबर 1946, अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और भारतीय संविधान के हिस्सा 2 भागों में बांटी गई बाबू, ठीक है। इतनी आप देखिए, छोटी छोटी बातों को हम लोग याद रखेंगे। सर यही कह दे कि सर भारतीय संविधान में सदस्यों की संख्या कितने? भाई अब तो सदस्य मने लिखने के लिए तो आदमी चाहिए संविधान को, तो सदस्यों की संख्या कितनी होती थी? तो देखिए बाबू, तो कह रहे भारतीय संविधान जो था, ठीक है, देखिए दम समझिएगा बाबू, है ना। भारतीय संविधान में, है ना, सदस्यों की संख्या जो थी बाबू, तो आपको याद रखनी है 299 था। 99 कितने हैं? 299, ठीक है बाबू, याद रखिएगा। भारतीय संविधान में सदस्यों की संख्या 299। दम कंफर्म याद रखिएगा सर, एक पॉइंट एक के लिए इंपोर्टेंट सवाल उठाई जा रही है संविधान का, है ना। तो आपको बता दिया बाबू कि भारतीय संविधान में सदस्यों की संख्या 299। ये पूछता है बाबू, कभी कभी बिहार बोर्ड में ये इसको पूछ दिया या क्वेश्चन इसको पूछ दिया, बैठक, ठीक है, कि भारतीय संविधान की पहली बैठक। तो सर याद नहीं रहेगा तो कहाँ सब मार पाइएगा, चौकड़ा जाइएगा। अच्छा चौकड़ा जाइएगा तो फिर आपको जानते 1 नंबर चल जाता है। तो इसलिए ना बाबू एकदम याद रखिए कि जो पढ़ाया जा रहा है ना, उसको नोट कॉपी बनाइए, जो आपको हमेशा काम देने का काम करेगा, ठीक है बाबू। तो देखिए इतनी ये पहले याद रखिए। पहले क्या आपको बताया गया? भारतीय संविधान का जनक किस कहते हैं? तो बाबा मतलब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को कहते हैं, याद रखिएगा बाबू। संविधान का पहली बैठक दिसंबर 1946 में, अध्यक्षता कौन कर रहे थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कर रहे थे। भारतीय संविधान के 2 हिस्सों में बांटे गई, पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान, ठीक है बाबू। अब इधर आइए, भारतीय संविधान सदस्यों की संख्या 299। ये इंपोर्टेंट चैप्टर है दोस्तों, और जैसे जैसे आगे वीडियो बढ़ेगी ऐसी ऐसी और जानकारियां मिलेगी संविधान के बारे में, ठीक है बाबू। तो अब देखिए, इसे नोट करनी है तो नोट कॉपी में कर लिखे और इसे अच्छी तरह से देखिएगा। देखिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं बाबू, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गई है ना। जो बच्चे को जो आज संविधान की जितनी बारें पढ़ाई जाएगी वो कल आपको ऑब्जेक्टिव बताई जाएगी। आपको ऑब्जेक्टिव का परीक्षा होगा बाबू, ऑनलाइन क्लास। जो लेकिन जुट कर ये देखते हैं कितने बच्चे को समझ में आया था कि नहीं आया था, ठीक है। ये सिस्टम हम लागू कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए क्या था कि सर भारतीय संविधान के सदस्यों की संख्या तक अब बढ़ चुके थे, है ना। अब आइए सर, संविधान जो था कब बना था और कब लागू हुआ था? इंपोर्टेंट सवाल है बाबू।
संविधान कब बना और लागू कब हुआ, ये दोनों मंत्र रखिएगा। बहुत सारे समझते सर लागू तो हुआ था 26 जनवरी 1950 को, लेकिन लागू कब हुआ, तो बहुत से लेके हमारे 26 जनवरी 1950 को। इसमें गड़बड़ा जाता है बाबू, तो गड़बड़ा जाते हैं तो फिर समझ रहे हैं बात को हम, है ना। तो देखिए, तो भारतीय संविधान जो कब बना था, ठीक है बाबू, इतना याद रखिएगा। भारतीय संविधान जो बना था बाबू, वो कब बना था, ठीक है। तो भारतीय संविधान कब बना था, देखिए यहाँ लिखिएगा, ठीक है, कब बना था। तो ये जो बना था बाबू, तो ये बना था 26 नवंबर, कितनी नंबर बनी थी बाबू, 26 नवंबर 49 में। देखिए ये बनकर तैयार हो गया संविधान, ठीक है, लेकिन लागू नहीं हुआ बाबू। सर लागू काहे नहीं हुआ, एक भी दिक्कत है सर, लागू तो कर देनी चाहिए, लागू करनी कोई भारी बात नहीं है सर। लेकिन बोले नहीं, लागू जो संविधान बनाए, जैसे हम किताब लिख दिए बाबू, ठीक है, तो किताब लिख दिए, तो किताब को पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पहले सही ढंग से पढ़ लेते हैं कि इसमें क्या गलती लिखा हुआ है और कहाँ पर क्या छूटा है, ठीक है बाबू। तो जहाँ पर छूटा हुआ है यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, मिक्स करते हैं, मतलब मिलाने के काम करते हैं, समझाने के काम करते हैं, इसमें गलतियां को गलत काटने का काम करते हैं। तो वही भारतीय संविधान जो बना था बाबू 26 नवंबर 1949 को, इतनी याद रखिए। असल लागू कब हुआ था, ये देखिए, इंपॉर्टेंट सवाल है कि सर लागू कब किया गया, ठीक है। तो लागू जो किया गया बाबू 26 जनवरी, क्या किया गया बाबू, 26 जनवरी 1950 में। अच्छा बाबू एक बात और, इंपोर्टेंट सवाल, बहुत से लेकिन के यही याद होगा, तो कमेंट बॉक्स में आप याद कीजिएगा कि सर संविधान दिवस कब मनाई जाती है, ठीक है, संविधान दिवस कब मनाई जाती है। आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं इसका आंसर कि सर संविधान दिवस कई तारीख को मनाया जाता है, ठीक है। और क्योंकि भाई संविधान दिवस जरूरी मनानी है, ये हम लोग 26 जनवरी जरूर मनाते हैं, 26 जनवरी गणतंत्र दिवस, लेकिन भारतीय संविधान दिवस कब मनाए जाते हैं पता होनी चाहिए ना बाबू, क्योंकि आप भारत के संविधान के बारे में पढ़ रहे हैं। हमारा भारतीय संविधान जो एक लोकप्रिय विधानता है, इसके बारे में हम लोग बहुत जानकारी हो मिलता है। तो भारतीय संविधान जो बना हुआ 26 नवंबर 1950 को, लागू हुआ 26 जनवरी संविधान जो बना बाबू 26 नवंबर 49 को, ठीक है, लागू 26 जनवरी 1950 को। सर कितना दिन लगा था, लमसम देखिए तो 2 मंथ, नवंबर दिसंबर जनवरी, 2 महीना लग गया लागू करने में सर 2 महीना जो लग गया, 2 माह लागू करने में, इसके कारण तो कुछ होगा। भाई सर तुरंत बना तुरंत लागू करवा देते, ये क्वेश्चन बनता है ना बाबू कि सर तुरंत बना तुरंत लागू करवा देते, लेकिन लागू करवा देते कैसे बाबू, कैसे कि लागू करवाने के लिए हमको यहाँ जितनी भी सदस्य था ना, कितने सदस्य बताएं बाबू, 299, याद रखिएगा 299 जो सदस्य थे बाबू, ये पूरा संविधान को पढ़े ढंग से कि कहाँ पर क्या लिखे हैं। जैसे मान लीजिए कि आप भी सदस्य हैं, है ना, एक सदस्य जो लिख दिया कि जैसे भारतीय कानून के बारे में लिखा बाबू, ठीक है, कानून के बारे में, तो कानून के बारे में लिखा, तो एक दूसरा क्या करेगा, ये कहेगा कि भैया कौन सा धारा कहाँ पर लागू होनी चाहिए। जैसे 370 धारा कहाँ था लागू बाबू पता है आप लोग को, जम्मू कश्मीर में, लेकिन 2019 में हटा दी गई थी, याद रखिएगा बाबू। जम्मू कश्मीर में जब हटा दिया गया बाबू, तब इतनी याद रखिए बाबू, जम्मू कश्मीर में जब आपको हटा दिया गया धारा 370, तो याद रखिए जो हमारे कानून के मान्यता थी वो सबसे इंपॉर्टेंट था कि 370 क्या होता है। सर जो कमेंट बॉक्स में बच्चे जानते हैं ना, जो कमेंट बॉक्स में जानते हैं, तो इसको बाबू आप 370 के धारा के बारे में बता सकते हैं, और 300 धारा के बारे में बता सकते हैं, तो अब इतनी याद रखिए कि हमें क्या है, जम्मू कश्मीर में 300 धारा किसके शासन काल में हटाई गई थी, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, ठीक है। तो देखिए, तो अब आगे क्यों चलते हैं बाबू, देखिए, ठीक है, आपको कुछ होमवर्क भी दिया जा रहा है, इसके मतलब ये नहीं है कि डरना नहीं है, आप डरिएगा नहीं, जानते हैं तो आपकी बताई जाएगी अगली नेक्स्ट क्लास में, ठीक है बाबू। देखिए कह रहे संविधान का जो बना आपको पता है 26 नवंबर 1949 को, लागू 26 जनवरी 1950 को। सर लागू करने में कितना महीना लगा था, 2 मंथ, कितने मंथ, 2 मंथ। सर 2 मंथ क्यों लग गया,
आपको बताए ना कि 2 मंथ क्यों लग गया सर, तो 2 मंथ लगने का वजह था बाबू कि जैसे 2 महीना में जो टोटल सदस्यों की संख्या थी, कितने बताए बाबू, 299। तो 299 सदस्य थे बाबू। तब इतना देखिए कि इसको तो इम्पोर्टेड सवाल था कि 299 काहे 2 महीना की काहेला वेस्ट करवा दिए सर, लागू तुरंत ना करवा देते, लेकिन हम कहें नहीं 2 महीना पहले इसको संविधान के बारे में जानिए तब ना लागू होगा। देखिए अब आगे की ओर बढ़ेंगे, ठीक है बाबू, बात समझिएगा। हाँ, संविधान दिवस बताए कि सर संविधान दिवस कब मनाई जाती है, ये भी एक इम्पोर्टेंट सवाल है। सर जहना बना तो जहना लागू करवाएंगे, संविधान दिवस मनाएंगे कि 26 जनवरी को मनावेगा, नहीं। कभी कभी देखिए कहता है कि संविधान जो दिवस है बाबू, याद रखिएगा दिवस इम्पोर्टेंट सवाल है, तो संविधान दिवस जो मनाता है बाबू 26 नवंबर को मनाते हैं हम लोग। कौन नवंबर को मनाते हैं, 26 नवंबर को। अच्छा 26 जनवरी को कौन सा दिवस मनाते हैं, अब एक और इंपोर्टेंट सवाल है सर, 26 जनवरी को कौन सा दिवस। अब भाई बहुत सा लड़कन जो है नहीं जानते हैं कि सर 26 जनवरी को कौन सा दिवस मनाते हैं, 15 अगस्त को कौन सा दिवस मनाते हैं। अब फंस गए लाइक, कभी कभी स्कूल में झंडा तोलन होता है, अब लेकिन को बोला दिए भाई ये बताइए 26 जनवरी के बारे में बताइए, संविधान के बारे में बताइए, तो नहीं जानिएगा तो कहा जाएगा बाबू गड़बड़ा जाएगा, और जब गड़बड़ा जाएगा तो दिक्कत में फंस जाइएगा। तो पूछेगा क्या बोलेगा, देखिए जो अभी आपको पहले बताया गया कि सर संविधान दिवस कब मनाई जाएगी, 26 नवंबर को, याद रखिएगा बाबू। और 26 जनवरी कौन सा दिवस मनाई जाती है, तो आप लोग को पता है कौन सा दिवस बाबू, देखिए नहीं जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कौन सा दिवस, गणतंत्र दिवस। अब 15 अगस्त को स्वतंत्र दिवस। ओके, देखिए इसके बारे में बताई जाएगी बाबू। तो अब देखिए कहा गया सर, अच्छा एक बात और, यहां तक तो सर हम लोग पढ़ लिए, बहुत इंपोर्टेंट सवाल पढ़ा दिया गया कि सर भारतीय संविधान बना इतना में लागू कब हुआ, दिवस कब मनाई जाती है, 26 जनवरी कौन सा दिवस मनाई जाती है। एक क्वेश्चन और बाबू एकदम देखिएगा इंपोर्टेंट वाला बतिया समझिएगा क्या बतिया कर रहा है। जैसे आपको कह दिया जाए, कभी कभी एक क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि भारतीय संविधान के मूल आधार पर भारत सरकार अधिनियम कब लागू किया था, है नहीं, इंपोर्टेंट सवाल है, ठीक है। अच्छा एक बात आप लोगों को जरा बताइएगा बाबू कि हमारे प्रथम प्रधानमंत्री जो पंडित जी थे, पंडित है ना, जानते ना पंडित जी शॉर्ट में, ऐसे तो पंडित नेहरू जी कहा जाता है ना। तो वो भारत जब आजाद हुई थी तो रात्रि में भाषण दिए थे, मध्य रात्रि में, है ना। तो इनको भी बारे में हम लोग जानेंगे, लेकिन अभी जो संविधान है संविधान के बारे में जानेंगे, ठीक है बाबू। हाँ, क्या क्वेश्चन था सर कि भारतीय संविधान, देखिए इम्पोर्टेंट सवाल बउआ क्या कर रहा है, देखिएगा करे भारतीय संविधान का मूल आधार, ठीक है बाबू, देखिएगा एकदम इम्पोर्टेंट सवाल है, मूल आधार। तो कह रहे मूल आधार जो भारत सरकार, कौन सरकार बाबू, भारत सरकार अधिनियम, ठीक है, क्या बताया गया बाबू, अधिनियम बताया गया, है ना, अधिनियम। तो अधिनियम जो बनाया गया बाबू 1935 में बनाया गया। सर ये क्या है, मूल क्या मतलब क्या होता है, आधार का मतलब क्या होता है, ये कभी कभी फंस जाते होंगे कि सर मूल क्या है, आधार क्या है ना। तो भाई समझिए कि मूल आधार जो है, आप याद रखिएगा कि मूल आधार जो कहता है बाबू, सुनिए, करें संविधान का मूल आधार भारतीय सरकार अधिनियम 1935 में बनाई गई। देखिए बाबू कॉपी में नोट भी करने चलना है। एक बात और, जो अभी तक डीएमसी जो है, डीएमसी बोधगया चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं और सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को पास शेयर करें, ठीक है। देखिए चैनल पहले से चल रहा था, लेकिन कुछ आपातकालीन आ चुका था जो चैनल को रोक दिया गया, लेकिन आपकी चैनल अब रुकेगी नहीं, अब कंटिन्यू क्लास चलेगी। आपको हम कल भी बताए थे चैनल में कि सर ये शेड्यूल मिलेगा कि कौन टाइम में कौन सा सर आएंगे और कौन सा विषय लेकर आएंगे, ठीक है बाबू। तो आज शेड्यूल मिल जाएगी शाम तक,
ठीक है, शाम को आप ऑनलाइन क्लास चलेगी बाबू, तो शेड्यूल मिल जाएगी कि कौन टीचर कहाँ तक कब पढ़ाएंगे, कौन कौन सा विषय पढ़। हम ये नहीं करते, सिर्फ हमें 45 मिनट 1 घंटा टाइम दीजिए, है ना। हम नहीं करें कि दिन भर मोबाइल लेकर पढ़ते रहिए, नहीं, हम ही नहीं कर रहे हैं। हमें सिर्फ चैनल पर 1 घंटा या 45 मिनट टाइम हमें दीजिए, और भी आपको याद दिला देंगे कि सर क्या पढ़ाए थे संविधान में, और क्या कल पॉलिटिकल में पढ़ाए थे, है ना बाबू। ये सब इंपॉर्टेंट चैप्टर आपकी बार में बताई जा रही है, ठीक है। तो हाँ देखिए क्या बताएं सर, संविधान का मूल आधार। मूल आधार कहने का मतलब जब कहा गया कि भाई भारतीय संविधान बननी चाहिए, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है कि संविधान बननी चाहिए। तो बोले कैसे बनेगा, इसके बनाने के लिए तो हमको आदमी चाहिए, सदस्य चाहिए। तो बोले ठीक है, तो कहे कि एक कानून बनाइए, अधिनियम। जो कानून बनाया जाएगा, इस कानून के अंतर्गत कोई इसको तोड़ नहीं सकता है बाबू। तो बोला ठीक है, बना दिया जाए। तो क्या बनाया गया, संविधान का मूल आधार भारत सरकार अधिनियम 1935 में बनी बाबू, याद रखिएगा। चलिए फिर से मैं रिवाइज करवा देता हूं 2 सेकंड के लिए, तुम फटाफट देखिए। संविधान सभा कब बना, 26 नवंबर में बोलिएगा। देखिए यहाँ जनवरी, यहाँ भी 26, यहाँ भी 26, यह चौकड़ा मत जाइएगा। तो यहाँ कितने में बताना ही बाबू, नवंबर में, और कितने में, 49 में, ठीक है। लागू 26 जनवरी 1950 में। संविधान दिवस 26 जनवरी को, है ना। संविधान का मूल आधार भारत सरकार अधिनियम 1935 में। सदस्यों की संख्या बता दिए बाबू, 299। पहली बैठक दिसंबर 1900, है ना, 46 में, है ना। संविधान सभा कितने भागों में बांटी गई, 2 भागों में, एक भारत और एक पाकिस्तान। लेखक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। चलिए बहुत अच्छी बात, आगे की ओर बढ़ते हैं बाबू, ठीक है। देखिए अब देखिए बाबू, कह रहा है सर, कह रहा है क्या कि सर ये तो हमको भी पता है कि हो गया, लेकिन भारतीय संविधान कितने दिन में तैयार हुआ था, टाइम। अभी इम्पोर्टेंट सवाल कि भारतीय संविधान जो है कितने दिनों में बनकर तैयार हुआ था। पूर्ण तैयारी, पूर्ण रूप से तैयारी कब बना था, ये नहीं है कि भाई जैसे मान लीजिए कि हम लोग कुछ काम बंद करें तो आधा बनाए और आधे पर ही छोड़ दिए, तो आधा पर छोड़ दीजिएगा तो पूर्ण तैयारी होगा बुआ, ना होगा, नहीं होगा तो फिर गड़बड़ा जाएगा। जिसको पूरा तैयारी करने में हम टाइम लेंगे, जैसे मान लीजिए कि इसको पूरा बनानी है, तो पूरा बनाने में जितनी भी सेकंड लगे और इसको आधा ही बना के छोड़ देंगे तो पूर्ण रूप तैयारी हुआ, ना होगा बबुआ। तो देखिए ध्यान से सुनिएगा। तो कार्य है क्या, हाँ क्वेश्चन क्या बताने थे कि भारतीय संविधान पूर्ण रूप से कब तैयारी हुई थी, मतलब पूरा रेडी कब बन गया था, संविधान तैयार कब हुआ, तैयारी कब। देखिए जिस है ना, संविधान जो है बाबू वो पूर्ण रूप से तैयारी जो हुआ था, है ना, पूर्ण रूप से, है ना। तो देखिए तो आप लोग को पता ही पूछता है 2 वर्ष, है ना, 11 18 दिन। देखिए हाँ ये पूछेगा, लगभग 3 साल मान सकते हैं, क्योंकि 12 दिन लिया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। ये पूछता है बाबू बिहार बोर्ड में कि भारतीय संविधान पूर्ण रूप से तैयारी कब की गई, तो 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन, ठीक है ना बाबू। कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। आज किसी को दिक्कत भी हो सकता है तो कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, है ना। कमेंट बॉक्स में आपकी सभी चीज का आंसर दिया जाएगा, ठीक है बाबू। तो हाँ, तो संविधान पूर्ण रूप से तैयारी 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। चलिए अच्छा एक बात बताइए, संविधान सभा में कुल कितने अधिवेशन हुए थे। अब एक सर क्वेश्चन है, अधिवेशन में तो समझ में आता है समझौता, कहाँ कहाँ समझौता हुआ, क्या क्या हुआ, कहाँ कहाँ बैठक हुई अन्य संविधान के बारे में। तो आइए आपको से पूछे बाबू, ठीक है, संविधान सभा में, है ना, सभी कुल अधिवेशन, ठीक है बाबू, क्या है, अधिवेशन, अधिवेशन जो बाबू कुल अधिवेशन जो हुआ था
हुआ था 12 अधिवेशन। कितना हुआ था? 12 अधिवेशन। ठीक, याद रखिए। देखिए इंपॉर्टेंट सवाल वह है कि सर एक देखिए कभी कभी कह देता है, क्या सुनिए, कह रहा है संविधान सभा कुल अधिवेशन कितना हुआ था? 12 गो। अभी तो प्रोग्राम में है सर कि 12 अधिवेशन तो जरूर हुआ था सर, हमें भी पता है, लेकिन कौन कौन सा अधिवेशन हुआ ये आपको है ना, जब क्लास पार्ट 1 चलेगी, पार्ट 2 आएगी ना संविधान के बारे में, जिसमें बताई जाएगी 12 अधिवेशन कि कहाँ कहाँ कौन कौन सा अधिवेशन हुआ था और किस वजह से हुआ था। जब पार्ट 2 आएगा बाबू संविधान का, ये पार्ट 1 चल रही है अभी, ठीक है, जब पार्ट 2 आएगा, भाग 2 आएगा, तो समझिए कि 12 अधिवेशन के बारे में आपकी बताई जाएगी। संविधान छोटा विषय नहीं है बाबू, तुरंत लिए तुरंत खत्म हो गया नहीं, बहुत लंबा जाती है। तो लंबा जाने के लिए इसको तो भाई टाइम देना पड़ेगा आपको, है ना। तो क्या कर रहा है कि हाँ, तो संविधान सभा में कुल अधिवेशन कितने बाबू? 12 हैं। अच्छा एक बात बताइए आप लोग कि बहुत से लेखन होते हैं कि पढ़ने का जुनून रखते हैं, मतलब पढ़ने का जुनून है इनके पास कि हम पढ़ सकते हैं सब, लेकिन क्या है कि आलस वजह से भोर सुबह में नहीं उठ पाते हैं। आपको टाइम देखिए, आज बताते हैं सुबह में जो क्लास चलेगी वो देखिए, कुछ नहीं कीजिए, एकदम 7:20 में मोबाइल खोलिए, ठीक है, डीएमसी बोधगया चैनल पर जाइए, है ना, और आराम से ऑनलाइन क्लास देखिए। सिर्फ कितनी? 45 मिनट, 1 घंटा, इससे ज्यादा नहीं बाबू। इसके बाद तो भाई ये एक आप हमको रोज दीजिए ना, 24 घंटा में आप 24 घंटा में हमें 1 घंटा टाइम देते हैं, तो आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा बाबू। आप कोई 24 घंटा में टाइम नहीं देना चाहता है, तो आप 24 घंटा में 1 घंटा टाइम दीजिए, फिर इसके बाद आप खुद देखिए क्या पढ़ा रहे थे सर, है ना। तो देखिए, तो आपको, और एक बाबू लोग जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, दम जितनी दबा के कर सकते हैं, ठीक है, तब ने हम लोग भी बढ़ेंगे, मनोबल होगा, हम लोग भी पढ़ाने में जुनून लगेगा, है ना। ठीक है, आगे देखिए बाबू, तो संविधान सभा में कुल अधिवेशन 12, ठीक है। संविधान पूर्ण रूप से तैयारी 2 वर्ष 18 दिन, ठीक है। अच्छा एक बात और बाबू, कभी कभी पूछ देता है कि विश्व में किस देश का लंबा लिखित संविधान है? भाई भारतीय कोई पूछ देगा आपसे, जैसे पूछ दिया कि बताइए कि विश्व में किस देश का लंबा लिखित संविधान है, तो समझ आइए कौन सा देश होगा? अपने ही देश होगा, भारत, है ना। भारत महान देश है बाबू, है ना। तो देखिए, तो अब आइए देखिए कह रहा है क्या बुआ, सुनिएगा कि हाँ क्वेश्चन क्या था विश्व में, आइए कह रहा है विश्व में, ठीक है बाबू, विश्व में किस देश का लंबा लिखित संविधान है ना बाबू, लिखित संविधान। तो समझिए क्या होगा बाबू? भारत होगा। क्या होगा? भारत ही होगा। इसको नोट भी करने चलना है ना। आपकी क्लास जो है टाइम पर जारी रहेगी, और आगे बहुत अच्छी ये डीएमसी बोधगया चैनल में टीचर भी हैं, आप लोग को भी शेड्यूल दे दिया जाएगा, समय समय पे कौन टीचर आएंगे और कौन कौन सा विषय पढ़ाएंगे, है ना, सब आपके बारे में बताई जाएगी बाबू, ठीक है। तो हाँ सर, बनने में 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन, अधिवेशन 12, विश्व में किस देश का लंबा लिखित संविधान है? वही भारत का बाबू। क्या चीज का है बाबू? भारत का ही है। कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए बाबू। चलिए आइए संविधान के कुछ भाग पढ़ते हैं कि सर भारतीय संविधान में अब तक कितने अनुच्छेद है, कितने अनुसूची हैं, कितने संशोधन है, कितनी भाषाएं हैं, ठीक है। बस से बाबू, ज्यादा टाइम नहीं है, इसके बाद पार्ट 2 में देखेंगे
कुछ है, इसके बाद पार्ट 2 में आपको देखी जाएगी बाबू, है ना। चलिए इसको साफ कर दिया जाए, है ना बाबू। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है बाबू, सुनिएगा। अभी वर्तमान के समय की बात बता रहा हूं, वर्तमान समय अभी क्या चल रहा है, वर्तमान, है ना। तो कह रहा है वर्तमान, है ना, वर्तमान समय में, ठीक है, वर्तमान समय में भारतीय संविधान के भाग, देखिए बाबू, ठीक है। तो इसको हम लोग, आप लोग को बहुत अच्छी है कि आपकी बताई जाएगी कि कौन कौन सा भाग क्या है सर, और टोटल भागों को एक से एक तरीका से आपकी बताई जाएगी, ठीक है। डरने की बात नहीं, एक पर एक भाग आपको इंपोर्टेंट बताई जाएगी। पहला क्या है सुनिएगा, पहला जो भाग होता है, ठीक है बाबू, दूसरा भाग 470 अनुच्छेद आया है अभी तक, है ना, याद रखिएगा बाबू। और जिससे जो युक्त होता है, टोटल कितनी है, 25 भाग है। कितनी, देखिए जैसे 470 को है ना बाबू अनुच्छेद, तो इसको 25 भाग में बांटा है, ठीक है, बात समझ रहे हैं ना। हाँ, और दूसरा तीसरा क्या है, 12 अनुसूचियां हैं, ठीक है बाबू, अनुसूचियां हैं 12 गो। सभी कॉपी पर नोट कीजिएगा बाबू लोग, एकदम पूछेगा ही, है ना। क्या है, 5 को जो है बाबू अनुलग्नीय है, ठीक है, पूछेगा इस सब सवाल। और जो संशोधन है 105 को बाबू, ठीक है, शोधन। और 22 को क्या है, भाषा, ठीक है। देखिए कह रहा है क्या कि वर्तमान समय में भारतीय संविधान का भाग बताइए सर। तो पहला एक उद्देश्य क्या, 470 अनुच्छेद जिसका युक्त भाग 25, 12 अनुसूचियां, 5 अनुलग्नीय के है, 105 क्या है, संशोधन, 22 भाषा। ये याद रखिएगा, 10 क्लास में कभी कभी पूछ देता है बाबू कि भारतीय संविधान में कितने भाषा हैं, तो कितने भाषा बतानी है, 22। देखिए जो संशोधन है बाबू, संशोधन बताया जाएगा 105 कि कौन कौन से कहां कहां लागू किया गया था। और जैसे कि भाई नहीं, इसमें 10 क्लास में पूछता है कि सर 73वां संशोधन में कौन सा कानून बनाई गई, कब लागू किया गया, पंचायती राज कौन सा संशोधन में आती है, कितने अनुच्छेद में आती है, तो इस टोटल आपको पार्ट 2 में पढ़ाई जाएगी बाबू, ठीक है। तो देखिए इसको इंपोर्टेंट याद रखिए, कम से कम इसको याद रखिएगा सर, 22 को भाषा है ना, ठीक है। और अनुसूची के गो है 12 गो, अनुच्छेद के गो सर 470 गो, ठीक है। वर्तमान समय की बात बताई जा रही है बाबू, ठीक है। अब देखिए, अब इतनी तो हो गई सर। एक क्वेश्चन आपका है, इसको नोट कर लीजिएगा बाबू, ठीक है, कॉपी पर नोट कर लेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करेंगे, क्योंकि वो भी संविधान के बारे में बच्चे लोग जानें, और जानेंगे तो भी अच्छी बात है, ठीक है, आपको ही मदद होगी। आप आइए, ठीक है बाबू। देखिए इसको साफ किया जाए, है ना बाबू। देखिए बाबू, आप कह रहा है क्या कि सर भारतीय संविधान के वजन बता दीजिए। वजन में समझ में आता है ना, भार, भार भी कहते हैं, वजन भी कहते हैं। इसे इसका वजन कितनी होगी भारतीय संविधान का,
तो भारतीय संविधान का वजन भी जरूरी है, और आपके लिए हमारे लिए महत्वपूर्ण है दोस्तों कि भारतीय संविधान का वजन क्या होना चाहिए। तो देखिए, तो कहेगा बाबू आपको भारत के संविधान, ये भारतीय संविधान भी कहते हैं, भारतीय संविधान कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना बाबू। क्या इसको बतानी है, वजन, वजन बतानी है। तो वजन जो होगा बाबू 3.75 किलोग्राम, किलोग्राम कहने का मतलब 3 किलो 75 ग्राम, समझ आ रहा है। 1 किलो में जाएगा, 1 ग्राम में जाएगा, ठीक है, समझ आ रहा है बच्चों लोग। करे पूछेगा भारतीय संविधान का सर वजन कितनी है, ठीक है, वजन। तो वजन बाबू कितनी है आपको 3.75 मतलब 3 किलो 75 ग्राम, ठीक है बाबू, समझ आ रहा है ना। इंपोर्टेंट सवाल, इसको याद रखिएगा बाबू। अच्छा सर एक बात कि संविधान की किताब में कितनी शब्द लिखी गई है। अब भाई ये बहुत जरूरी है, इस संविधान में कितना शब्द है सर, ये तो हम लोग गिन नहीं पाएंगे, लेकिन देखते हैं। देखिए क्या कहता है बाबू, सुनिएगा, कह रहा है क्या, कह रहा है संविधान की जो किताब है ना, किताब कितनी शब्द हैं या कितनी बड़ी भी कहता है, क्वेश्चन कभी कभी बड़ी पूछ देती है कि भारतीय संविधान की किताब कितनी बड़ी है ना। बड़ी मतलब शब्द होता है, लेकिन हम लोग यहाँ शब्द का उपयोग करेंगे, है ना, शब्द। तो शब्द जो है बाबू देखिएगा, एकाएं दाएं संकट सबको आता है ना बउआ, भुला मत जाइए, ठीक है। ये नहीं कि सर भुला गए तो दिक्कत हो जाएगा, है ना। एकाएं दहाई आता है ना, देखिए एकाएं दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, समझ रहे, 1,45,000 शब्द हैं भारतीय संविधान में, देख रहे हैं बातें, समझ रही है। करें कितना है सर, 1,45,000 शब्द हैं, ठीक है। 3 नोट कॉपी पर कीजिएगा बाबू। और भारतीय संविधान जो इंपोर्टेंट चैप्टर जो था पार्ट 1 था ये, ठीक है। क्या था दोस्तों, पार्ट 1, और पार्ट 2 आपकी अगला क्लास में दिखाई जाएगी दोस्तों। तो जितने भी इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना करे हैं, सब्सक्राइब करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों पर शेयर करेंगे। आज की क्लास यहीं तक, थैंक यू वेरी मच।